मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. आचार्य महाराज मुकुंदाचार्य आदि अन्य सुंदराचार्य कहते हैं, अरे जो दुखों से मुक्त होने का इच्छुक हो, सुख से मुक्त होने की अभिलाषा भाव हो, तो उसे अंगीकार करो, समन पर अंगीकार करो. उस समन को अंगीकार करने का जो यहाँ पुराण योग अधिकार है ना, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान स्व अनुभव सहित की बात है. दिखाए पीछे ही आएगा, शब्द आएगा जिससे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है. विदाई में मागनी नहीं करते, मेरी ज्ञान ज्योति मेरे को प्रकट हुई है, वो मागनी करते हैं. पुराण युग में अधिकार है व्यवहार का. ओहो, संसार ना दुख से, संसार दुख એટલે મિથ્યાત્વ राग देश का जो दुख है, ये दुख से मुक्त होने का भाव है. ये साधुपना अंगीकार करो. इसको पहले जानना तो पड़ेगा कैसी इसकी विधि है. सामान अंगीकार करने का जो यथानुभूत मार्ग है, जैसा हमने अनुभव किया है, देखो हमारा अनुभव में आया है कि मुनिपना ऐसा है. सच्चे गुणस्थान में आनंद की भूमिका प्रचुर स्वसंवेद की दशा हमने हुई है, यथानुभूत है, अनुभूति किया है. और वो क्षण में इसी दशा में पंच महाव्रत आदि का तो पंच आचार का विकल्प कैसा है कि हमारा अनुभूति निश्चय सहित व्यवहार को हम जानते हैं. ये हमारा यथानुभूत मार्ग, उसके प्रणेता देखो, उसको कहने वाला जो आया प्रणेता, उसको कहने वाला, और उसे कहने के सही सत्य आत्मा व्यवहार का प्रणाली की कठिन की पद्धति में ऐसे आता है. प्रणेता नाम हमारा भाव, उस साधुपना का हमको अनुभव है. सच्चे गुणस्थान में आनंद और प्रचुर संवेदन कितना है ये हमने प्रकट है. और वो भूमिका में
पंच आचार आदि का विकल्प ऐसा है, ये भी हमको खबर है। तो वो उसका प्रणेता अनुभव करेला, हम उसको कहते हैं, हम कहते हैं। ऐसे मुनिपना हमको नहीं, हमें मुनिपना की बात करते हैं, ऐसे नहीं। प्रणेता कहने वाला कैसे आ गए, हम या खड़े है, हम या खड़े हैं, आओ बा, हमारी गुजराती भाषा में। हाँ, आ मार्ग का अनुभव कैसा है वो हमको खबर है, उसका कहने वाला हम खड़ा है, सुनो तुम कहते हैं। आया भगवान कहते हैं हम सुना है कहते हैं, ऐसा नहीं हम कहते हैं। भगवान हम कहते थे साधुपना ऐसा था, ऐसे नहीं। हमारा अनुभव में आया है, वितराग परिणति करते हिंसा में कैसी है, ये हमको प्रगट वर्तमान है, वो पूर्वक हम विकल्प से क्या शास्त्र को कहने मनाते हैं। समझाया सितंबर में कैसा है, स्वयं संतन भगवया एम मखाए गौतम कहे सुधर्म, सुधर्म स्वामी कैसे भेजंदी, भगवान ऐसा कहा था, ऐसा तुमको हम कहते हैं, ऐसा कहते हैं। स्वयं मेरी आओ संतों ने सुना है, हे आई सोम आत्मा भगवया एवं अखाई, भगवान एम कहते है, ऐसा हम कहते हैं तुमको, ऐसे नहीं। हाँ, भगवान हम कहते थे, हम कहते हैं, ऐसा नहीं। देखो पद्धति शैली, वो आचार्य की पहली शैली का शब्द है, वो सितंबर का सारा शब्द व्यवहार इसीला प्रदान करते हैं। तो निश्चय का अनुभूति सहित प्रचुर स्वसंवेदनों 5वें का समाया है समय का। हमारा वैभव कैसे प्रकट हुआ है, 5वें का समाया समय का, तो प्रवचन का 5वें का समय। जिसको प्रचुर स्वसंवेदन से जिसका जन्म है, ऐसा है। देखो संस्कृति का समय साथ की बात है, समय का है ना। देखो उसकी मुद्रा से, देखो सुंदर आनंद है, उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर स्वसंवेदन स्वरूप, स्वसंवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है। देखो कहते हैं निरंतर झरता हुआ भगवान आनंद का डूंगर स्वरूप, उसकी अंतर में हमारी दृष्टि और रमणता इतनी प्रकट हुई है कि निरंतर झरता हुआ, निरंतर आनंद झरते हैं हमारा स्वभाव में। अतीन्द्रिय आनंद का झरना कहते हैं, झरना समझते हैं, झरना डूंगर में से पानी, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का डूंगर पर्वत, उसको हम स्पर्श करके हमारी दिशा में अतीन्द्रिय आनंद का झरना अंतर होते हैं। निरंतर तथा हमेशा 5वें घट में 5वें भाग निरंतर झरता है ना, संस्कृत में भी है। अनवर्तम संधि सुंदरानंदम मुद्रितम अमंद संविदम आत्मकम संवेदन जन्म, ये संस्कृत टुकड़ा है। कहने वाला हम कौन है और कैसी दशा में हम है, वो गणित है। भगवान कहते हैं, हम कहते हैं, ऐसी बात नहीं। कहते हैं
कि हमने निरंतर स्वाद में आता है आत्मा। अतीन्द्रिय आनंद भगवान सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र देखा है सच्चे गुण सामने, तो चौथे में 5 में जो आनंद आता है उससे विशेष आनंद छठे में आता है। तो स्वाद में आता हुआ सुंदर आनंद, दुनिया मानते हैं कल्पना से स्वर्ग का सुख, वो तो गैर दुख है। अतः सुंदर आनंद, राग मीना का अनाको प्रभु आत्मा का आनंद का वेदन, उसकी मुद्रा छाप है, सुंदर आनंद की छाप है, जिसमें प्रचुर स्वसंवेदन से, प्रचुर स्वसंवेदन स्वरूप स्वसंवेदन से हमारा आनंदमा संवेदन आत्मा का जो आप भूमिका मुनि की, प्रचुर स्वसंवेदन स्वरूप स्वसंवेदन, ऐसे निज वैभव का जन्म हुआ है। हमारा आत्मा का आनंद का वैभव प्रकट हुआ है। आ वैभव धूड़ का वैभव, ये वैभव नहीं, माटी में धूड़ में बंगला में गिरा, समझ में आया? हमारा निज वैभव अनाको आनंद की जिसमें मुद्रा छाप है, रजिस्टर है, रजिस्टर है उनके देखो मुद्रा छाप है, पोस्ट मास्टर नहीं तो छाप बात है। ऐसे हमारा वेदन में आनंद की छाप है, सुंदर आनंद की छाप है। समझ में आया? अरे सत्ता की बात है, विकल्प है वो समीचित बात है, लगते समय विकल्प है, छठा आत्मा का आनंद तो क्या घरते निवेदन में है ही निरंतर होते विकल्प भिन्न है। समझ में आया? ऐसे हम वैभव से जन्म हुआ है, वो यहाँ कहते देखो मुद्रा छाप है। हाँ, सुंदर आनंद जिसमें मुद्रा छाप पड़ी है, रजिस्टर किया है हमें कि हमारा आनंद हमारी पास वेदन में है, ऐसा रजिस्टर कर दिया। समझ में आया? हाँ, जो तो संतों की कथन पद्धति तो वहीं कहते हैं यथानुभूत मार्ग है, यथानुभूत मार्ग है, उसके प्रणेता हम यहाँ खड़े हैं, खड़े हैं, उभा, हमारी भाषा में गुजराती कहने वाला, ऐसा प्रणेता कहने वाला हम खड़ा है। समझ में आया? बात इकला करते हैं ऐसा नहीं, हम कहते हैं एकला कथन करने वाला है ऐसा नहीं। प्रणेता हम यहाँ खड़े हैं, ऐसा लेना है हिंदी में। खड़े हुए है करता खड़े है, इतना भी खड़े हैं, बस खड़े हैं, हुए करता खड़े है, ऐसा बड़ा ठीक नहीं करता। आप खड़े हैं, खड़े हुए हैं, क्या उठा होना उठा खड़ा है मार्ग जैसा है, ऐसा अनुभव है हमको, वही मार्ग की कथन हम करते हैं। यथानुभूत हमारा अनुभव में हमारी दशा, और वो दशा में विकल्प कैसा है, समझ आया? ये तो करना में उपारता इतनी बात करते हैं। सच्चा गुणस्थान की भूमिका में कितनी दशा अनुभव है ये हमको है, और उस समय में विकल्प की दशा व्यवहार कैसा है ये भी हमको ख्याल है, जानता है हम। समझ में आया? वो अनुभूत मार्ग को तुमको कहते हैं। बस पहली बात है। अब समन होने का इच्छुक पहले क्या क्या करता है उसका उपदेश करते हैं। साधु होने वाला की दशा कैसी है
और कैसे कैसे वो प्रार्थना आदि मांगनी करते हैं विदाई लेने की, ये बात करते हैं। आपीच बंधुवगम विमोचिलो कलतपुति आसीय नानदंसं सरित तव वीर्यायाम। देखो दो है, बंधु जनो विदाय लई श्रीपुत्र वडिलो थी छूटी द्रग ज्ञान तपचारित वीर्याचार अंगीकृत करी। समणार्थी साधुपना चारित्र का आनंद का अर्थी बंधु वर्ग आपस है, बंधु वर्ग से विदाई मांगकर बड़ों से अपने से बड़ा उसको, जिसको स्त्री पुत्र आदि हो उसको, तो सबको ऐसा इनका नहीं तो वडील हो उसको, जिसको वडील हो उसको, वडील उपरांत जिसको स्त्री पुत्र आदि समझे ना, बड़ों से तथा स्त्री पुत्र सामान्य बात में सब आता है। और स्त्री पुत्र से मुक्त होता हुआ ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार को अंगीकार करके ऐसी का जो समन होना चाहता है, साधु चारित्र वंत आनंद कंद केवल ज्ञान का कारण रूप साधु पद। ओहो, समझ में आया? साधु पद न हो पण कैसा लेना है इसको पहले जानना तो पड़ेगा नहीं। समझ में आया? चारित्र मोह वश लेश में संयम जगह है અને ચારિત્રની ભાવના કાંઈ નહીં વ્યસન કરીએ ना, इसमें है ना चारित्र्य भावना चटा चटे बोलाना चाहिए भजन, उसमें भी है थोड़ा सा संयम धार न सके, पर संयक दर्शन अनुभव है तो संयम लेने की चटापटी है। आया ले न सके तो भगवान भी 83 लाख पूर्व संयम न ले सके। 83 लाख पूर्व तीर्थंकर परम ज्ञान का धनी साई संकित होकर आया है, वो भी 83 लाख पूर्व સુધી एक पूर्व में 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़ वर्ष चला जाए, ऐसा 83 लाख पूर्व न रही सके संयम। भावना में तो समय दृष्टि तो हो मेरा पुरुषार्थ कब जागे और चारित्र में मैं स्वरूप में आनंद में रहूं, ऐसी भावना सारी प्रकार तो है करना, आनंद में झरना रमना लीन होना, ऐसी भावना को समय दृष्टि को न ले सके सका भावना तो होती है। पर भावना का अर्थ ऐसा नहीं कि भावना करे कि तरफ हो जाए, तो भावना ऐसा है नहीं। समझ में आया? तीर्थंकर जैसा इसको चौकस है कि हमारे आंखों में मुक्ति है, मुक्ति है, आखिर का अवतार है, हम तीर्थंकर है और सतें अब जो वर्ष સુધી संयम लेने की भावना नहीं, प्रकट होने की भावना नहीं, भावना असाधारण है। उसकी सहज पुरुषार्थ की गति अंतर में से आगे क्या होती है, ऐसे तो हट से ले क्योंकि ऐसी चीज है नहीं। आया तो कहते हैं समन होना चाहते हैं वे पहले ही बंधु वर्ग से सदा संबंधियों से सदा विदा मांगता है, व्यवहार बात है ना करना, तो उनसे आगे तो कहेगा विदा नहीं मांगे छूट जाए, बोला न आते तो क्या करे। समझ में आया? तो साधारण बंधारण मां भावना हमारी है, समझेगा तो हमको
नीति मुस्लिम की व्याख्या है ऐसे कर विदा मांगता है बंधु वर्ग से, गुरुजनों से तथा स्त्री और पुत्रों से अपने को छुड़ाता है। छुड़ाया है, राग से भी छूटा ही है। शरणानुयोग में ऐसे बात आती है, हमको माता, हमको छोड़ो, नहीं आया हमारे माता, फिर माता नहीं करिए माता गणेता, हम साधुपना चारित्र अंगीकार करने चाहते ना, छोड़ो, मैं फिर माता नहीं करूंगा हो, मैं फिर माता नहीं करूंगा, ऐसा कौल करार करने प्रजा माता बा। हाँ तो अंतर की बात सही थे ना, क्या इतनी कठिन बात है, समझ में आया? ये आएगा देखो, अपने को छुड़ाता है और पीछे ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, क्रियाचार को अंगीकार करता है। देखो ये विकल्प, अविकल्प का ज्ञानाचार आदि व्यवहार की बात है ना, ऐसा 5 प्रकार का आचार विकल्प है, अंगीकार करते हैं, ऐसा कहने में आता है। वह इस प्रकार है, बंधु वर्ग से इस प्रकार विदा लेता है। ओहो, इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में वर्तमान आत्माओं, देखो वैरागना वचन समझो, ओहो आ पुरुष के शरीर के ओ, हमारा आत्मा साथ तुम्हारा क्या संबंध है? हाँ, शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्मा हो, हम तो तुमको आत्मा को हम कहते हैं, समझ में आया? हाँ, इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्मा हो, इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है। आप पुरुष नो आत्मा, आत्मा के अंदर है, ये किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है, समझ में आया? इस प्रकार तुम निश्चय से जानो। वैराग का वचन ऐसा नहीं करता है, खुलासा करेगा, दावा तो खुलासा करेगा। ओहो, इस प्रकार तुम निश्चय से जानो, मेरे आत्मा का और तुम्हारा आत्मा में कुछ संबंध है, हमारा आत्मा में तुम्हारा कुछ संबंध है, इसलिए मैं तुमसे विदा लेता हूँ। नहीं आया, मैं विदा लेता हूँ और मैं जाता हूँ, मैं अपना वनवास में अपना चारित्र लेकर फिरूंगा, ऐसे विदा लेता हूँ माता, बड़ी लेनी नहीं आया। जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, भाषा देखो, मेरे को जिसे ना मेरे को ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। क्या हुई खबर में क्या गया था, मैं ज्ञान ज्योति स्वसंवेदन से, अनुभव से, मैं आनंद ज्ञान ज्योति मेरे प्रकट हुई है। राग आदि विकल्प से पर भिन्न, राग आदि विकल्प से भिन्न भगवान मेरा चिदानंद घन प्रभु ऐसी ज्ञान ज्योति शक्ति रूप तो है, पर्याय में प्रकट हुई है, एम कहते हैं। समझ में आया? ऐसा सम्यक दृष्टि में सम्यक ज्ञानी है, वो मुनिपणा ज्यादा मांगते हैं, जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान में मुनिपणा भी, ये मुनिपणा व्यवहार भी है नहीं। हाँ, ओ जिसे एकदम मने ज्ञान ज्योति प्रकट हुई ऐसा यह आत्मा, देखो कितना कहते हैं कि सम्यक दर्शन हुआ कि सम्यक ज्ञान हुआ, वो खबर पड़े नहीं, केवल ज्ञानी होता है खड़े भगवान,
ये आत्मा अनुभव में जागृत हो न खबर न पड़े, क्या अज्ञानी है उसे। समझ में आया? जिसको अंतर का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन आवे ज्ञान की साथ, ऐसी ज्ञान ज्योति प्रकट हुई खबर न पड़े, बहुत गड़बड़ी चलाते हैं। कई निश्चय सम्यक दर्शन की खबर न पड़े, बस देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा रखो और ले लो व्रत नियम साधु समाज ले लो, किया काम है, चारित्र ले लो तो परिमा ले लो, पलई ले लो। ये मार्ग प्रभु का नहीं था, ये वितराग का मार्ग नहीं। समझ में आया? अरे जिसको ज्ञान ज्योति चैतन्य बिन प्रभु, देह से भिन्न भगवान, राग से भिन्न भगवान, ऐसी ज्योति हमको प्रगट हुई। ऐसा मैं आत्मा एम कहते, ऐसा यह आत्मा, देखो ऐसा यह आत्मा। अंधा होकर भान नहीं मैं चारित्र लिया नहीं मांगता हूँ, ऐसा नहीं समझी। मैं ज्ञाता दृष्टाई हूँ, मैं राग नहीं, विकल्प व्यवहार जो पंचाचार लेने को मांगता हूँ ये मेरा स्वरूप नहीं, ऐसे मैं जानता हूँ। तेज आदि देखो अलौकिक रतन है। मैं जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, वह संवेदन में आत्मा आनंद स्वरूप का अनुभव हुआ है, वो मेरा ख्याल में प्रतीत में अनुभव में है। मैं नहीं जानता ऐसा, मैं नहीं जानता ऐसा नहीं, मैं अपना अनुभव सहित में चारित्र अंगीकार करने चाहता। समझ आया? श्वेतांबर माता एम कहता है ब्रह्म संचित પછી ચારિત્ર દેવ ગ્રહ સંचित દેવગુરુ શાસ્ત્ર શ્રદ્ધા जाओ ये પછી દેવગુरु शास्त्र मानेला, ऐसा है लेकिन बहुत मित्र बनो देवगुरु शास्त्र, बस वो तुम्हारे व्यवहार संचित का आरोप देते हम दोनों और चारित्र अंगीकार कर लो। देखो दिगंबर संतों की धर्म प्रणाली का, समझे, धर्म की प्रणाली का, परंपरा की रीत, ऐसी सच सच मार्ग है ये। तुम्हें आया? अरे प्रभु बंधु वर्गो वड़ीलो, मेरा आत्मा को तो चैतन्य ज्योति प्रगट आत्मा आज अपने आत्मा रूपी अपने अनादि बंधु के पास जा रहा है। देखो विकल्प के पास से नहीं था, अपने आत्मा रूपी अपने अनादि बंधु अनाथ आनंद कंद भगवान, वो हमारा बंधु, तुम बंधु नहीं, हमारा सलाहकार भाई बंद हमारी दशा है। ओहो आज अपने आत्मा रूपी अपने अनादि बंधु मेरा स्वभाव तो अनादि सा ऐसा आनंद कंद अनादि से है, उसके पास हम जाते हैं। शुद्ध चिदानंद की शक्ति रूप परमात्मा ये हमारी पर्याय क्या झुकती है। देखो चरणान योग की कथनी पर कितनी है, निश्चय से व्यवहार का दिगंबर संतों ने प्रणाली का अनादि संतों की चीज ऐसे कहते हैं, उसमें कोई घटी गड़बड़ है। अपने आत्मा रूपी अपने अनादि बंधु के पास जा रहा है, चौकस में मेरा स्वरूप की समीप जा रहा हूं, एम कहते हैं। समझ में आया? मैं अंगीकार करता हूं पर चारित्र होगा कि नहीं, ऐसे नहीं भाई, एम कहते हैं। मेरा भगवान ज्ञान ज्योति तो मेरे प्रगट हुई है, तो है मेरा स्वरूप मैं समीप में स्थिर होने को मैं जा रहा हूँ। नहीं आया? मुर्दा को तो पाल लेकर मकान में ले जाते हैं, मैं विदाई लेकर मैं चला जाता हूँ।
हाँ वो तो बड़ा मुर्दा को लेकर चले। मैं तो चला जाता हूँ वनवास में, अपना आनंद स्वरूप बंधु उसका समीप में जा रहा हूँ, समीप में जा रहा हूँ। राज से थोड़ा है, दूर है, तो जा रहा हूँ। समझ में आया? यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।